तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू करेक्टली यूज अ ट्रैक पोल। अब देखो, जब हम ट्रैकिंग पोल्स की बात करते हैं हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम इस टाइप का एक पोल ले सकते हैं या फिर हमें वुडन की स्टिक ले सकते हैं। दोनों की अगर डिफरेंसेस की बात करें तो इस वाले पोल में आपको एक यहाँ पर हैंड ग्रिप मिल जाती है, इसकी हाइट एडजस्टेबल रहती है, नीचे एक मेटल का स्पाइक मिल जाता है, हाथ डालने के लिए यहाँ पर ये बैंड मिल जाता है जो काफी हैंडी रहता है। एंड ऑन दी अदर हैंड स्टिक है। पोल की स्टार्टिंग अराउंड 400-500 रुपए से होती है एंड जैसे जैसे इसका मटेरियल ग्रिप वगैरह बेटर होते जाते हैं उसका प्राइस बढ़ता जाता है। अब पोल या स्टिक को आप रेंट भी कर सकते हैं। पोल आपको अराउंड 100 रुपीज का रेंट पे मिल जाता है, स्टिक आपको 40 से 50 रुपए की रेंट पे मिल जाती है। ये रेंट पे आप अपने बेस कैंप से ले सकते हैं, बट फंडामेंटली दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों का काम है आपको और आपकी नीज को सपोर्ट करना। ट्रैक पोल को यूज करने के अगर मकसद की बात करें, काफी ट्रैक लीडर्स होते हैं जो ट्रैक पोल को एक ट्रैकर का थर्ड लेग बोलते हैं। अब इसमें कोई अपना गंदा दिमाग नहीं घुसाएगा। मेरे हिसाब से ट्रैक पोल को यूज करने के दो मकसद हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। एक तो है आपकी नीज को सपोर्ट करना, दूसरा है कि अगर आप किसी एक स्लिपरी पैच पे ट्रैक कर रहे हो, जैसे कि आइस हो गई या फिर मड हो गई, तो उस पैच पे आपको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देना। अब अगली बात करते हैं कि पोल को यूज कैसे करते हैं, बट उससे पहले देखो, इस चैनल पे हम ट्रैकिंग से रिलेटेड हर क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं जो एक बिगिनर के दिमाग में आ सकते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब तुम्हें नहीं मिल रहा तो कमेंट करके या इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे को बताओ क्या दिक्कत है। अब हम बात करते हैं हाउ टू यूज अ ट्रैकिंग पोल। इसके अंदर सबसे पहली चीज है कि ट्रैकिंग पोल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, या फिर अगर तुम्हारे पास स्टिक है तो स्टिक को कहां से पकड़ना है। पोल को खोलते टाइम जो उसका नीचे वाला सेक्शन है इसको पूरा खोलना होता है, एंड जो उसका मिडिल वाला सेक्शन है उसको आपको अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। अब 90 डिग्री ऐसे एल्बो बनाओ और जितना पोल तुम्हारा जमीन को टच करता है उतना खोलो इसको। तो मेरा ये यहाँ पर आ गया। अब ये जो तुम्हारे पोल की लेंथ है, ये लेंथ है तुम्हारी प्लेन पे चलने के लिए। अब अगर तुम थोड़ा सा एसेंड कर रहे हो तो अपने हाथ को ऐसे की जगह थोड़ा सा नीचे कर दो, मतलब पोल की लेंथ थोड़ी सी कम करो, क्योंकि एसेंड करते टाइम तुम अपने से ऊपर पोल को रखते हो, राइट। तो ताकि तुम्हारा ऊपर रखते टाइम हाथ 90 डिग्री पे रहे, तो पोल की लेंथ थोड़ी सी कम कर दो। एंड वहीं अगर तुम डिसेंड कर रहे हो तो फिर पोल की लेंथ थोड़ी सी बढ़ा लो, क्योंकि डिसेंड करते टाइम तुम पोल को नीचे की तरफ रखते हो। सेम चीज स्टिक के साथ है। स्टिक के अंदर तुम लेंथ तो ऊपर नीचे नहीं कर सकते, पर स्टिक को तुम कहां से पकड़ रहे हो इस चीज को तुम देख सकते हो। अब एक सवाल ये रहता है कि यार दो ट्रैक पोल यूज करने चाहिए क्या। देखो, मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रैकर्स को दो ट्रैक पोल यूज करते हुए देखा है। इनफैक्ट आई थिंक इंडिया हाइक्स रिकमेंड करता है दो ट्रैक पोल को यूज करना, बट पर्सनली मेरे को अपना एक हाथ फ्री अच्छा लगता है, मेनली बिकॉज एक हाथ से मैं कैमरा वगैरह यूज करता हूँ एंड दूसरे हाथ में मेरा पोल रहता है। नहीं तो अगर मैं कैमरा यूज भी नहीं कर रहा होता हूँ तो मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा एक हाथ फ्री रहे, कि अगर मैं कहीं गिरने वाला हो रहा हूँ तो एकदम से किसी चीज को मैं पकड़ पाऊँ। अच्छा, अब एक पॉइंट है सिर्फ ट्रैक पोल वालों के लिए, ये स्टिक वालों पे वैलिड नहीं होगा, कि देखो ट्रैक पोल के नीचे आपको एक ये कैप दिख जाएगी। तो इस कैप का क्या काम होता है, देखो अगर तुम इस कैप को हटाते हो तो तुम्हें मिलती है ये मेटल की स्पाइक। अब अगर तुम एक ऐसे रीजन में ट्रैक कर रहे हो जहाँ पर ब्लैक आइस है या फिर मड है, बेसिकली स्लिप होने वाला एरिया है, तो जो ये मेटल स्पाइक होती है, अगर तुम इसको आइस के अंदर ऐसे मारो तो ये आइस को तोड़ के उसको पेनिट्रेट कर जाती है और आपको बेटर ग्रिप मिलती है। अब आप कहोगे कि यार अगर मेटल स्पाइक से ही बेटर ग्रिप मिल रही है तो फिर कैप का काम क्या है। तो बात दरअसल ये है कि जब आप कंक्रीट की सड़क पे चल रहे होते हो या एक रॉकी सड़क पे चल रहे होते हो, वहां पे मेटल की स्पाइक एक तो स्लिप होती है, एंड दूसरा अगर आप मेटल की स्पाइक को पत्थर पे मारते हो तो आपकी स्पाइक खराब होती है। तो उस केस में काम आती है रबड़ की ग्रिप, जो कि रबड़ एक पत्थर पे अच्छे से ग्रिप बना लेता है जो मेटल नहीं बना पाता। अच्छा, अब एक पॉइंट है कि जब भी आप अपने ट्रैक पोल पे कोई भी फोर्स लगा रहे हो, मतलब इस पे प्रेशर लगा रहे हो, तो प्रेशर हमेशा टेंजेंशियल लगाना, मतलब जो पोल की लेंथ है उस लेंथ के अलोंग ही लगाना। अगर आप ट्रैक पोल ऐसे और अगर आप इसमें ऐसे फोर्स लगाते हो आगे की तरफ, तो चांसेस रहते हैं कि ट्रैक पोल हमारा बीच में से कहीं से टूट सकता है। आई गेस हमने ट्रैक पोल से रिलेटेड हर पॉइंट को कवर कर लिया है। कुछ मिस हो गया होता है मेरे को बताओ। बाकी मिलते हैं अब किसी और अगली वीडियो में ट्रैकिंग से रिलेटेड किसी सवाल के साथ।